धनपुर गांव में एक गरीब किसान मनोज अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी माँ ने उसको मेहनत मजदूरी करके पाला था। मनोज के सपने बड़े थे, पर छोटी सी जमीन से वो सपने पूरे नहीं हो सकते थे। एक दिन मनोज खेत से थका हारा घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जिंदगी तो जैसे रुक गई है। सुबह उठकर खेत जाओ, वहां मिट्टी में दिन भर मेहनत करो और शाम को खाली हाथ घर लौट आओ। कभी कभी लगता है क्या मैं बस खेत की मेड़ तक ही सीमित रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी का मतलब बस मिट्टी में पैदा होकर मिट्टी में खो जाना है? बेटा, जिंदगी कभी कभी पानी जैसे बहती है और कभी पत्थर जैसी अटक जाती है। हम गरीबों की जिंदगी में यही सब लिखा है बेटा। हम गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते, वो सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं। तेरे बाबा भी ऐसे ही सोचते थे, मगर हालात ने उनके सपनों को पाँव नहीं दिए। लेकिन आज तेरे मन में ये सब क्यों आया? तू कुछ ऐसा वैसा करने का तो नहीं सोच रहा? माँ, मैं थक गया हूं ऐसी जिंदगी जीकर। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं माँ, और मेरे सारे सपने यहां गांव में रहकर पूरे नहीं हो सकते। माँ, अगर मैं अब भी रुक गया तो मेरे सपनों को भी कभी पाँव नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि तू एक दिन मेरे हाथ से बना खाना खाए, छांव में बैठे और कहे, मेरा बेटा आज कुछ बन गया है। ठीक है बेटा, तुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो तू जो करना चाहे कर ले, लेकिन कोई गलत काम मत करना। ठीक है माँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं शहर जा रहा हूं माँ, वहां बहुत मेहनत करूंगा और फिर तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। जा बेटा जा, लेकिन माँ की रोटियां साथ ले जा। शहर का रास्ता लंबा है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और अपनी ईमानदारी और मेहनत कभी पीछे मत छोड़ना। शहर के लोग मीठा बोलकर भी छल लेते हैं, लेकिन अगर तू दिल से काम करेगा तो लोग तुझे पहचान लेंगे। तेरा सपना छोटा हो या बड़ा, माँ हमेशा तेरे साथ है। मनोज माँ के हाथ की बनी रोटी लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुँचने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या काम करे और कैसे करे। फिर उसने सोचा, इतने बड़े शहर में कोई न कोई तो मुझे काम दे ही देगा। दुकानों पर जाकर पूछता हूँ, कोई काम मिल जाए तो। मनोज बहुत सारी दुकानों पर काम मांगने जाता है, पर कोई उसे काम नहीं देता। वहीं पास में बबलू डोसे का ठेला लगाता था और दूर दूर से लोग उसका डोसा खाने आते थे। क्या डोसा है? मैंने आज तक इतना टेस्टी डोसा किसी के पास नहीं खाया। भैया, सचमुच आपके हाथों में जादू है? मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं भरा। अरे सच में, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। मैंने भी आज से पहले ऐसा डोसा नहीं खाया। ग्राहक बबलू के डोसे की तारीफें कर रहे थे कि तभी मनोज को सड़क किनारे बबलू का डोसे का ठेला दिखाई देता है और मनोज बबलू के पास काम मांगने जाता है और कहता है, भैया राम राम, मेरा नाम मनोज है। मैं गांव से आया हूं, कुछ काम ढूंढ रहा हूं। पेट भरने का जरिया चाहिए और काम करने की ताकत मुझ में है। क्या आप मुझे अपने ठेले पर कोई काम दे सकते हैं? बबलू मनोज को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, गांव से आया है। सब कहते हैं काम चाहिए, लेकिन 2 दिन में हाँफने लगते हैं। भैया, आप मुझे काम देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। बबलू के ठेले पर काम अच्छा था, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए उसको एक नौकर की जरूरत थी। और मनोज दिखने में भी ईमानदार और भोला लग रहा था, इसलिए बबलू मनोज को काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है और काम की सारी शर्तें बताता है। अच्छा, यह काम है,
सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक, आलू उबालने से लेकर बर्तन धोने तक और ग्राहकों की झाड़ सुनने तक, और पगार मिलेगी रोज के 50 रुपए और एक टाइम का खाना। अगर मंजूर है तो कल से काम पर आ जाना। भैया, पैसा चाहे कम हो लेकिन इज्जत का खाना चाहिए। मैं सीखना चाहता हूं। मैं सिर्फ पेट के लिए नहीं, सपने पूरे करने के लिए काम करना चाहता हूं। सपने? सपने तो अमीर लोग देखते हैं, हम जैसे लोग तो दूसरों के सपनों में आलू भरते हैं। पर भैया, काम करने से ही सपने पूरे होंगे। बिना काम किए तो अमीरों के भी सपने पूरे नहीं होते। ठीक है, कर ले काम, लेकिन ज्यादा बोल मत, सीखता रहे। और हाँ, ग्राहक को भगवान मान, क्योंकि वो ही तुझे जिंदा रखेगा। ठीक है भैया, मैं कल सुबह 5 बजे आपके घर आ जाऊंगा। मुझे क्या क्या काम करने हैं आप कर मुझे सब समझा देना। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूं। ऐसा बोलकर मनोज वहां से चला जाता है। अगले दिन मनोज सुबह 5 बजे बबलू के घर पहुंच जाता है। बबलू मनोज को आलू उबालना, उसका मसाला तैयार करना सिखाता है। देख भाई, पहले आलू को उबालना होता है, फिर उसमें तड़का लगाकर उसका मसाला तैयार करना होता है। तुझे अभी कुछ आता नहीं है, इसलिए आज मैं ही सब करता हूँ। तू बस देखता रहे और देखते देखते तू सब सीख ले। फिर कल से तू भी बनाने में मेरी हेल्प करना। ठीक है भैया, पर मुझे आज भी आपकी हेल्प करनी है। ऐसे खाली बैठे रहना और आपको अकेले काम करते देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाई, अभी तुझे कुछ करना आता तो नहीं है, लेकिन तू इतनी जिद कर रहा है तो तू ऐसा कर, ये सब्जी काट दे। सब्जी तो काट देगा ना तू? हाँ भैया, सब्जी तो मुझे आता है काटना। घर पे भी मैं माँ की सब्जी काटने में मदद करता था। माँ ने मुझे सब्जी काटना बहुत अच्छे से सिखाया है। फिर काट दे। अच्छा ये बता, तेरे घर में कौन कौन है और कहाँ का रहने वाला है तू? भैया, मैं धनपुर गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में बस मेरी माँ है। मेरे बाबा मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अरे भाई, माफ करना, मुझे ये सब पता नहीं था। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों शाम को ठेले पर बेचने के लिए लाल चटनी, हरी चटनी, नारियल की चटनी, डोसे का मसाला और सांभर सब तैयार कर लेते हैं। शाम को दोनों सड़क किनारे अपना ठेला लगाते हैं और ठेला लगाते ही मनोज बबलू से पूछता है, भैया मुझे अब यहाँ क्या काम करना होगा? देख, तू अभी यहाँ नया है, तुझे डोसा बनाना तो आता नहीं है, इसलिए मैं तुझे डोसा तो बनाने दे नहीं सकता। अगर तूने डोसा बनाया तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे, इसलिए तू ऐसा कर, जब भी ग्राहक आए तो तू उनको डोसा सर्व कर देना। ठीक है भैया, मैं सर्व कर दूंगा, लेकिन आप एक बार बता दीजिए कैसे करना है ये। ठीक है, देख, हर प्लेट में लाल चटनी, हरी चटनी, सांभर, 2 हरी मिर्च और एक डोसा है। और हाँ, ध्यान रखना, लाल चटनी कम डालना, उसमें मिर्ची ज्यादा है। बबलू मनोज को सब समझा देता है। इतनी ही देर में एक ग्राहक आता है और बबलू से बोलता है, अरे बबलू भैया, लगता है ठेले पर काम ज्यादा हो गया है, इसलिए नया बंदा रख लिया काम पर। हाँ भाई, काम तो ज्यादा था ही और इसको काम की भी जरूरत थी, इसलिए रख लिया। मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और अब इतना काम भी नहीं बनता मुझसे। अच्छा है भैया, चलो एक मसाला डोसा लगा दो। अभी लगाता हूँ भाई, बस 2 मिनट वेट कीजिए। अरे मनोज, जल्दी से 1 प्लेट मसाला डोसा लगा दे। मनोज डोसा की प्लेट लगाता है और ग्राहक को सर्व करता है। लेकिन मनोज का पहला दिन था और पहले ही दिन उससे गलती हो जाती है। उसको पता नहीं था कि कौन सी चटनी कैसी है और बबलू की बताई बात की लाल चटनी कम देना वो भूल जाता है और ग्राहक को लाल चटनी ज्यादा दे देता है। इससे ग्राहक का मुंह जल जाता है और वो गुस्से में बोलता है,
ये क्या मजाक है? इतनी मिर्ची डाल दी, मुंह जल गया मेरा। चाट मांगी थी मैंने, आग नहीं जो इतनी तीखी चटनी दे दी। तूने फिर चटनी की मात्रा में गड़बड़ कर दी। कितनी बार बताया है, लाल चटनी कम डाल। भाड़ में गया तेरा सपना। तू चाट भी ठीक से नहीं बना सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। चला जा यहाँ से शाह। भैया माफ कर दीजिए, मुझे याद नहीं रहा कि लाल चटनी में मिर्च ज्यादा है। मैं सच में सीखना चाहता हूं भैया, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ध्यान रखूंगा भैया। मैंने कभी किसी ग्राहक को जानबूझ के नाराज नहीं किया। ये गलती मैंने बहुत बार की, लेकिन मेरी नीयत कभी गलत नहीं थी। नीयत से दुकान नहीं चलती बेटा, स्वाद से चलती है। और तू मेरे किसी काम का नहीं, उल्टा नुकसान और करवा दिया मेरा। तेरी वजह से मेरे ग्राहक और कम हो गए। जा, निकल जा यहाँ से और कहीं मजदूरी कर। चाट बनाना तेरे बस का नहीं। मनोज चुपचाप चला जाता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए दुखी था, लेकिन मन में कुछ करने का जुनून था। बबलू भैया ने भी काम से निकाल दिया। अब कहां जाऊं, मेरे पास तो अब कोई काम भी नहीं है। बस घर से जो थोड़े से पैसे लाया था वो बचे हैं, लेकिन ये भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। मनोज फुटपाथ के किनारे एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। वो थका हुआ था और सोच में डूबा हुआ अपने आप से कहता है, बबलू भैया सही कह रहे थे, दुकान स्वाद से चलती है। पर क्या इज्जत सिर्फ स्वाद से मिलती है? लेकिन अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस शहर में तो मैं किसी को जानता भी नहीं। वहीं पास में एक भली महिला खड़ी थी। वो मनोज को चिंता में देखकर पूछने लगी, भैया आप इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए। मैं सोचता था कि शहर के लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, पर अपने मुझसे ये सवाल पूछकर मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। लेकिन आप इतनी टेंशन में क्यों हो? आप मुझे बता सकते हो? क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर दूं? नहीं नहीं बहन, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो ऐसे ही आकर बैठ गया था। भैया आप मुझे मेरे भाई की तरह लगे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे माफ करना। मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे घर आ सकती हूँ। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा बोलकर वो महिला चली जाती है। मनोज उदास था और टेंशन भी कि अब क्या करे और कहाँ जाए। लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपना खुद का ठेला लगाऊं? इतने पैसे तो है ही मेरे पास, तो मैं अपना एक छोटा सा ठेला लगा सकूं। हाँ, ये अच्छा है। मैं अपनी दुकान बनाऊंगा। छोटी होगी लेकिन उसमें मेहनत, सच्चाई और माँ की यादें होंगी। चाहे एक प्लेट ही बिके रोज, पर वो मेरी होगी। मेरी कमाई, मेरा स्वाद, मेरी पहचान। ऐसा सोचकर मनोज वही बेंच पर लेट जाता है और सारी रात ऐसे ही निकाल देता है। अगली सुबह मनोज आज अपने हाथों से ठेला सजा रहा है। पुराना लकड़ी का ठेला, उसके ऊपर चीज मसाला डोसा बनाने के लिए तवा, पास में धुले हुए बर्तन, चटनी के डिब्बे और एक छोटा सा ठेले पर लगा बोर्ड जिस पर लिखा था स्पेशल चाट वाला चीज मसाला डोसा। मनोज के चेहरे पर घबराहट भी है और उम्मीद भी। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया था, मगर आज फिर उसने इस उम्मीद के साथ ठेला लगाया है कि आज बिक्री हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी ठेले के पास आता है और आकर पूछता है, ओ भाई, ये नई दुकान लगाई है क्या? मैंने तो आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ साहब, नई ही है, कल ही ठेला लगाना शुरू किया है। स्पेशल चाट वाला। अच्छा ये बताइए, इसमें स्पेशल क्या है? ये स्पेशल तो हर कोई लिख देता है। यहाँ आपको मसाले नहीं, मेहनत मिलेगी। ये डोसा माँ के हाथ के स्वाद से बना है। आलू हमने सुबह 4 बजे उठकर खुद उबाले हैं। धनिया मैंने ताजा काटा है। चटनी मेरी अपनी रेसिपी है
और उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत और दिल है। वाह, बड़ी बातें कर रहे हो भाई। अच्छा ठीक है, एक प्लेट बनाओ तो देखते हैं तुम्हारी मेहनत में कितना स्वाद है। ईज जी साहब, बस 5 मिनट दीजिए, अभी लगाता हूं। मनोज तवा गरम करता है, बैटर फैलाता है, मक्खन डालता है, फिर प्याज, टमाटर, आलू और मसालों का मिश्रण डालकर उस पर चीज कसता है। चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। आसपास से गुजर रहे लोग भी रुककर देखने लगते हैं। अरे ये तो गजब की खुशबू है भाई, सच में मुंह में पानी आ गया। लीजिए साहब, गर्मा गर्म चीज मसाला डोसा, साथ में मेरी स्पेशल चटनी। मनोज ग्राहक को चीज मसाला डोसा देता है। जैसे ही ग्राहक ने चीज मसाला डोसा का पहला कौर खाया और पहला कौर खाकर ही आश्चर्य से बोला, अरे ये क्या खिला दिया भाई, इतना बढ़िया डोसा मैंने आज तक नहीं खाया। ये चटनी का तो जवाब ही नहीं है। सच में अच्छा लगा आपको? मैं तो बहुत डरा हुआ था, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो गई हो। अच्छा लगा भाई, ये तो कमाल है। तुम्हारे डोसे में कुछ अलग ही बात है। ये मसाला, ये चीज और ये चटनी, तीनों का कॉम्बिनेशन लाजवाब है। धन्यवाद साहब, लेकिन जो स्वाद है ना, वो मेरी मेहनत का है। मेहनत में आत्मा है और आत्मा में माँ का आशीर्वाद। वाह क्या बात कही। चलो भाई, आज से मैं तुम्हारा रोज का ग्राहक हुआ। अब हर शाम यहीं आकर चीज मसाला डोसा खाऊंगा और सुनो, दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। मनोज की आंखों में चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार ठेले लगने के बाद सच्ची मुस्कान आती है। तभी पास में अपनी माँ के साथ खड़ी लड़की डोसा की खुशबू और ग्राहक की इतनी तारीफें सुनकर बोली, भैया 2 प्लेट और बना दीजिए मेरे और मेरी माँ के लिए। जी मैडम, अभी बनाता हूँ। बस थोड़ी देर वेट करिए। मनोज फिर से डोसा बनाता है। लीजिए मैडम, आपका डोसा। मनोज ग्राहकों को डोसा दे देता है। ग्राहक डोसा खाते हैं और वो भी मनोज के डोसे की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते और दोनों माँ बेटी कहती हैं, माँ कितना टेस्टी है ये डोसा। ये देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, कोई भला इसको खाए बिना कैसे रह सकता है। हाँ बेटा, ये तो सच में लाजवाब है। इतना टेस्टी डोसा तो हमें पूरे शहर में कहीं भी नहीं मिला। ऐसा करते हैं, 2 डोसे पैक करवा लेते हैं, तेरे पापा और तेरे भाई को भी खिला देंगे। ठीक है, माँ, पापा और भैया के लिए भी ले लेते हैं। वो दोनों डोसा खाकर और 2 डोसे पैक करवाकर पैसे देकर चली जाती है। और ऐसे ही आज मनोज का सारा ठेला खाली हो जाता है और उसको अच्छी कमाई हो जाती है। शाम को मनोज अपने आप से कहता है, आज मेरी मेहनत सफल हुई। शायद अब जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। उस दिन से मनोज के ठेले पर रोज अच्छी बिक्री होने लगी और आसपास की कंपनी और बिल्डिंग्स में मनोज के डोसे की बातें होने लगी थीं। वहीं पास के एक ऑफिस में 2 एम्प्लॉय आपस में मनोज के डोसे की बातें करते हुए कहते हैं, अरे यार, यहाँ आगे रोड पर एक नया ठेले वाला आया है। वो चीज मसाला डोसे का ठेला लगाता है। क्या तूने उसका डोसा खाया है? हाँ यार, सुना है मैंने भी कि उसका डोसा बहुत ही लाजवाब है, लेकिन खाया नहीं है अभी तक। खाया तो मैंने भी नहीं है यार, लेकिन उसकी इतनी तारीफें सुनकर मन कर रहा है एक बार चख लिया जाए। मन तो मेरा भी है भाई उसका डोसा खाने का। अच्छा तो फिर ठीक है, हम दोनों आज शाम को ही चलते हैं उसका डोसे खाने। ऑफिस से घर जाएंगे तो उसका डोसा खाते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर हम आज ही चलते हैं। वो दोनों शाम को ही मनोज का डोसा खाने जाते हैं। वो रोजाना इसी रास्ते से अपने ऑफिस से घर जाते थे और वहीं पास की ही बिल्डिंग में रहते थे।
डोसे की इतनी तारीफें सुनकर ही वो मनोज का डोसा खाने आए थे। अरे यार देख, यही है ना स्पेशल चाट वाला। आज इसका डोसा खाकर देखते हैं, सब इसकी ही तारीफें कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा कैसा डोसा बनाता है ये, जो लोग इतने दीवाने हो रहे हैं इसका डोसा खाने को। हाँ यार, अगर अच्छा हुआ तो हम भी रोज खाएंगे, नहीं तो मैं इसका बोर्ड बदलवा दूंगा, स्पेशल धोखा वाला। साहब, आप एक बार खाइए, फिर बोर्ड बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, इसी बात पर फिर 2 डोसे बना दे। हाँ साहब, बस अभी बनाता हूँ, आप बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी बना देता हूँ। मनोज तेजी से काम करने लगता है। मनोज तवा गरम करता है, बैटर फैलाता है, मक्खन डालता है, फिर प्याज, टमाटर, आलू और मसालों का मिश्रण डालकर उस पर चीज कसता है और ये खुशबू दूर तक फैल जाती है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, वाह वाह, कितनी गजब की खुशबू है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे मनोज भाई, थोड़ा जल्दी दो ना। अरे भाई, डोसा बनने में 5 मिनट तो लगेंगे ही, बस अब तो बनने ही वाला है, अभी देता हूं। मनोज दोनों को डोसा देता है। वो दोनों डोसा खाते हैं और उनमें से एक डोसा खाकर बोला, अरे ये तो सच में गजब है भाई, इतना स्वाद तो किसी होटल में भी नहीं मिलता। सही पकड़ा है यार, ये चीज मसाला डोसा तो सच में लाजवाब है। दिल जीत लिया भाई। कल से तो ऑफिस जाते वक्त यही ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन ये तो शाम को लगाते हैं अपना ठेला, सुबह हम यहां ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। अरे कोई नहीं, फिर शाम को घर जाते टाइम खा लिया करेंगे। हाँ, घर जाते टाइम खा लेंगे और साथ में एक एक प्लेट पैक करवा कर भी ले जाया करेंगे। बच्चे खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसे ही बातें करते करते उसमें से एक ने मनोज को कहा, अरे भाई, तुम तो पूरे मोहल्ले में स्टार बनने वाले हो। धन्यवाद साहब, सब मेहनत का है साहब। मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है और मैं मेहनत कर रहा हूं। मनोज का डोसा इतना स्वादिष्ट था कि एक बार जो खाता फिर दोबारा वही आता था। मनोज के ठेले से थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा ठेले वाला था जो चाय समोसे का ठेला लगाता था। पहले जब मनोज का ठेला नहीं था तब सब उसके ठेले पर ही चाय समोसा खाने आते थे, लेकिन मनोज के ठेले की वजह से उसका काम कम हो गया था। वो मनोज के ठेले पर आता है और मनोज से कहता है, अरे मनोज, ये क्या कर दिया तूने? कल तक तेरा ठेला खाली था और आज मेरे ग्राहक इधर क्यों आ रहे हैं? तेरी ये नई नई चीज मसाला डोसा की नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, समझा? भैया, मैं नौटंकी नहीं करता, बस मेहनत करता हूं। अगर लोगों को मेरा स्वाद पसंद आ रहा है तो इसमें मेरी मेहनत है और उनका भरोसा। आप भी मेहनत करिए, आपको भी लोग पसंद करेंगे। देखते हैं। ज्यादा खुश मत हो, ये भीड़ चिराग की लौ जैसी है, कभी भी बुझ सकती है। मनोज कुछ पल चुप हो जाता है, पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि और ज्यादा आत्मविश्वास आ जाता है और वो खुद से बुदबुदाता है, भीड़ से दुकान नहीं चलती, स्वाद से चलती है और स्वाद हमेशा मेहनत में बसता है। उस दिन मनोज को समझ आ गया, सफलता सिर्फ ग्राहक लाने में नहीं है, बल्कि सफलता है लोगों के भरोसे को बनाए रखने में। और यही भरोसा आगे चलकर मनोज को बड़ी मंजिल तक ले जाने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।